हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। धीरे धीरे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। जैसा कि सूचना के अनुसार बता दें आपको कि जुलाई के प्रथम वीक में आपका एग्ज़ाम होगा। सीयूटी और सीयूसीईटी का दोनों एग्ज़ाम आपका जो कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट है वो आपका जुलाई में निर्धारित है, प्रथम वीक में। तो आइए इसी के क्रमबद्ध में हम अगला टाइप लेकर के आए हैं श्रृंखला टेस्ट का, यानी श्रृंखला परीक्षण का। इसमें दिया है टाइप 4 में वर्णमाला श्रृंखला। वर्णमाला श्रृंखला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कोडिंग से लेकर के जो प्रथम चैप्टर में अल्फाबेट टेस्ट पढ़ा है उसमें भी। यानी अगर आप इसका प्लेस वैल्यू याद कर लेते हैं तो बहुत सारे आपका एग्जाम में रीजनिंग का जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं वो सारा सॉल्व कर जाएंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं इसका रूल्स क्या है। इस रूल्स के आधार पर हमको प्रश्न को सॉल्व करना है। तो इस श्रृंखला में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को लुप्त कर दिया जाता है। यानी जो श्रृंखला होता है उस श्रृंखला में अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उन्हें लुप्त कर दिया जाता है, और गलत पद भी दिया होता है, लुप्त किया होता है, गलत पद दिया होता है, और क्रम, अगला क्रम क्या आएगा वो ज्ञात करना होता है। यानी 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं: लुप्त पद ज्ञात करना, गलत पद ज्ञात करना, और उसका अगला क्रम ज्ञात करना। ऐसे प्रश्न आते हैं। इन प्रश्नों को हमको सॉल्व करना होता है। तो प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हमें यह ध्यान होना चाहिए कि जो अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू होता है, जो प्लेस वैल्यू चार्ट होता है, वो हमें याद होना चाहिए अच्छे तरीके से। अगर हमें वह याद नहीं है तो एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा, जिसमें समय ज्यादा लग जाएगा और आपका एग्जाम में समय कम होता है। कुछ ही सेकंड में प्रश्न को आपको सॉल्व करना होता है, इसलिए यह जब आसानी से इसको याद कर लेंगे तो एग्जाम में आसान से सारा प्रश्न आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमें यह याद करना सबसे इम्पोर्टेंट, चाहे वह इस टाइप का प्रश्न, चाहे वह एसएससी में सॉल्व करेंगे, यूपीपी में सॉल्व करेंगे, लेखपाल में सॉल्व करेंगे, या फिर अदर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में सॉल्व करेंगे। सिलेबस आपका यही है, ए से लेकर जेड तक का स्पेलिंग और इसका प्लेस वैल्यू, उल्टा, ये सारा चीज आपको याद करना। जैसे जेड का उल्टा ए होता है, वाई का उल्टा बी होता है, ये सारा आपको याद करना होता है। दाहिने से बाएं से ये ज्ञात करना होता है। तो ये सारा चीज जब याद कर लेंगे, हमने आपको कई ट्रिक भी बताया है पिछली वीडियो में, उस वीडियो को जाकर के ओपन करके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर के वहां से देख लेंगे। तो आइए हम चलते हैं नोट पर। इसका नोट या रूल्स क्या है, यानी यहाँ दिया हुआ है पहले ए से जेड तक के सभी वर्णों का स्थानीय मान याद करना बहुत आवश्यक है, तभी इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। यानी इसमें जो प्लेस वैल्यू दिया है, इस प्लेस वैल्यू को हम याद कर लेंगे तो किसी भी प्रकार के प्रश्न को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम इसमें प्रश्न क्या दिया हुआ है, इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं और रूल्स को देखते हैं क्या रूल लगाया हुआ है यहाँ। तो प्रश्न नंबर जो पहला दिया हुआ है इसमें दे रहा है JKMPT और अगला दिया है क्वेश्चन मार्क दिया है। तो का अगला क्रम क्या होगा? तो अगला क्रम ज्ञात करने के लिए हमें पहले इसमें रूल देखना होगा, क्या रूल लगा रहा है। तो पहले इसका प्लेस वैल्यू हम देखेंगे, यहां लिखेंगे JKMPT और ये क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हमको देखना है जे का प्लेस वैल्यू। तो जे का प्लेस वैल्यू होता है आपका 10, के का देखना है तो के का आपका होता है 11, यम का देखना है तो यम का आपका होता है 13, पी का देखना है तो पी का आपका होता है 16, टी का देखना है तो टी का आपका क्या होता है 20। तो आप इसमें देख रहे हैं कि वृद्धि कितने कितने की हो रही है। तो इसमें देखेंगे +1 की वृद्धि हो रही है, फिर इसमें देखेंगे तो +2 की वृद्धि हो रही है, फिर इसमें देखेंगे +3 की वृद्धि हो रही है, और फिर इसमें देखेंगे तो +4 की वृद्धि हो रही है। तो इसमें देखेंगे शुरू से +1 की वृद्धि, +2 की वृद्धि, +3 की वृद्धि, +4 की वृद्धि। तो ऐसे जब वृद्धि हो रही है तो इसमें हमको अगला देखना है यहां से। तो इसमें +5 की वृद्धि। तो 20 में जब हम +5 जोड़ देंगे, 20 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25, और 25 का प्लेस वैल्यू में क्या होता है y। तो 25 का जो प्लेस वैल्यू होता है वो y होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा y। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा y। तो यहाँ एक बार और प्रश्न को देखेंगे, दिया हुआ है JKMPT में आप देखेंगे यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी अगला सीरीज क्या होगा इसको ध्यान में रखना है।
अगला सीरीज क्या होगा, तो इसमें देखेंगे इसमें सबसे पहले इसके प्लेस वैल्यू को लिखेंगे, जो प्लेस वैल्यू दिया हुआ उस प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। जैसे जे का प्लेस वैल्यू आपका 10 होता है, के का प्लेस वैल्यू 11 होता है, एम का 13, पी का 16 और टी का 20 होता है। जब ऐसे प्लेस वैल्यू हम लिख लेंगे तो हमारे लिए प्रश्न हो जाएगा आसान। यही सीरीज आपका बताएगा कि कितना घट रहा है और कितना बढ़ रहा है, कितना जोड़ रहे हैं और कितना घटा रहे हैं। और जो अल्फाबेटिकल सीरीज है उसे हमें अच्छी तरह से याद नहीं है, तो इसमें मिस्टेक हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ प्लेस वैल्यू अंकों में लिख लेंगे। तो देखेंगे 10, 11, 13, 16 और 20 और 25। तो यहाँ 10 में 1 जोड़ा गया तो 11 हो गया। तो 11वें स्थान पर के होता है, और 11 में फिर 2 जोड़ रहा है तो आपका यम, यानी 13वें स्थान पर यम होता है। फिर अगले में 3 जोड़ रहा है तो 3 पे 16, यानी 13 में 3 जोड़ेंगे 16, 16वें स्थान पर पी होता है। और अगले में जोड़ रहा है 4, यानी 60 में 4 जोड़ देंगे तो आपका 20 हो जाएगा। तो 20 के स्थान पर आपका टी होता है। अब उसी क्रम में हम जाएंगे तो यहाँ 4 जोड़े हैं तो अगला में जोड़ेंगे क्या, 5 जोड़ेंगे। और जब 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 25। 5 जब जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। और 25 का प्लेस वैल्यू आपका y होता है। इस चीज को हमें विशेष ध्यान देना है। 25 का प्लेस वैल्यू y होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा y। हमें उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न 2 पर हम देखेंगे, यानी टाइप 4 का प्रश्न 2 हम देखेंगे। दिया है जेड एल एक्स जे भी एच टी एफ। तो अगला सीरीज क्या होगा, तो अगला सीरीज ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होता है, हमें इनके प्लेस वैल्यू को पुनः देखना होता है। तो यहाँ लिखेंगे जेड एल एक्स जे और एक्स जे भी एच टी एफ क्वेश्चन मार्क। अब हमें यहाँ देखना होगा सीरीज में कितने कितने का अंतर हो रहा है। इस सीरीज को जब हम अंतर ज्ञात कर लेंगे तो आसानी से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे जेड, यहाँ दिया है जेड होता है आपका 26 नंबर पर, और फिर यक्स होता है आपका 24 नंबर पर। फिर भी देखेंगे तो भी होता है आपका 22 नंबर पर। उसी प्रकार देखेंगे एक एक अल्फाबेट को जंप करके हमको जाना है। फिर टी आपका होता है 20 नंबर पर। तो अगला जो सीरीज आ रहा है वो 18 नंबर का आ रहा है। तो ये नीचे वाला जो सीरीज था ये हो गया आपका, एक एक अल्फाबेट को जंप किया गया है तो एक सीरीज मिल गया। अब दूसरा हमको देखना है, तो यहाँ जो बचा हुआ है यल, तो यल से एक सीरीज जंप करेंगे जे पर आएंगे, जे से जंप करेंगे तो एच पर आएंगे, एच से जंप करेंगे तो एफ पर आएंगे, और फिर अगला सीरीज पता चल जाएगा। तो पहले हमको देखना है यल कितने नंबर पर है। तो यल को हमें देखने के लिए हमको अगर प्लेस वैल्यू याद है, नहीं तो प्लेस वैल्यू हम लिखे रहेंगे। यल आपका होता है 12 नंबर पर, यल आपका 12 नंबर पर होता है। फिर आएंगे जे, तो जे आपका होता है कितने नंबर पर, जे होता है आपका 10 नंबर पर। यच पर आएंगे, यच आपका होता है 8 नंबर पर। यफ पर आएंगे तो यफ आपका होता है 6 नंबर पर। और अगला सीरीज, तो इस सीरीज में हम देखेंगे क्या हो रहा है। तो इस सीरीज में -2 का हो रहा है, -2 का हो रहा है, -2 का हो रहा है। तो 6 में से -2 करेंगे तो आपका 4 आएगा। तो ये आपका 4 आ गया। और वही सीरीज नीचे भी जो हम देख रहे हैं एक एक अल्फाबेट को जंप करके, तो यहाँ 26 से -2 किए 24, से -2 किए 22, से -2 किए 20, से -2 किए 18। तो 18 नंबर पर प्लेस वैल्यू जो 18 है उसका क्या होता है अल्फाबेट, तो आर होता है। और फिर वहीं 4 का क्या होता है, डी होता है। तो जब ऊपर से यानी एक अंक जंप करके, एक अल्फाबेट जंप करके देखा गया तो -2 का घटाव हो रहा है, और नीचे से देखा गया उसमें भी -2 का घटाव हो रहा है। तो यहाँ जब -2 का घटाव हो रहा है तो देखेंगे 18 और 4 आ गया। तो 18 और 4 आया तो 18 का प्लेस वैल्यू आर होता है, 18 का प्लेस वैल्यू आर होता है, और उसी प्रकार 4 का प्लेस वैल्यू डी होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आर और डी, आर और डी। तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, आर और डी सही उत्तर होगा आपका, आर और डी सही उत्तर होगा, बी नंबर ऑप्शन। एक बार और इस प्रश्न को समझ लेते हैं। इसमें दिया हुआ है जेड एल एक्स जे भी एच टी एफ डॉट यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जब प्लेस वैल्यू हमको रहेगा याद तो ये होगा प्रश्न आसान। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं।
फिर हमको क्या करना है, इसको क्रमबद्ध करना है, यानी जेड का यक्स, यक्स का भी के साथ, फिर टी के साथ फिर कौन सा आएगा। तो इसमें दे रख रहे हैं जेड और यक्स में -2 का अंतर, यक्स और भी में -2 का अंतर, भी और टी में -2 का अंतर। तो फिर अगला भी जो नंबर आएगा वो -2 का अंतर होगा, जो रूल नीचे आपको बता दिए हैं। फिर ऊपर से देखेंगे तो यल और जे में -2 का अंतर, जे और एच में -2 का अंतर, एच और एफ में -2 का अंतर, तो अगले सीरीज में भी -2 का अंतर होगा। जब -2 का जब अंतर हो रहा है तो इसी अंतर को हम जब देखेंगे तो सब में -2, नीचे में -2, ऊपर में -2, तो इस प्रश्न का जो आएगा अगला सीरीज वो आर और डी होगा। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अगर किसी भी रूप से यह प्रश्न आपको समझ में न आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को लिख करके भेजेंगे। जो आपके मन में प्रश्न है उसे जल्द ही समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। और अगर कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, तो हम देखेंगे कि आईटी ऑनलाइन एजुकेशन पर जब जाएंगे, आईटी ऑनलाइन एजुकेशन पर जा करके हम इस चैनल से कंप्यूटर संबंधित वीडियो पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 में हम देखेंगे कि दिया है L7C N9F P12I R16L, अगला क्वेश्चन मार्क। तो अगली श्रृंखला क्या होगा, हमको अगली श्रृंखला ज्ञात करना है। तो अगली श्रृंखला ज्ञात करने के लिए हमको इसको पहले सॉल्यूशन देखना होगा क्या इसमें हो रहा है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे L7C N9F और P12I, अगला श्रृंखला है R16L। तो अगली श्रृंखला क्या आएगी यही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको देखना है L, फिर N से P और P से R और अगली श्रृंखला। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे यल का प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो यल का प्लेस वैल्यू आपका होता है 12। फिर यन का प्लेस वैल्यू क्या होता है 14। फिर आप देखेंगे वाला पी का प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो पी का प्लेस वैल्यू होता है आपका 16 और आर का प्लेस वैल्यू होता है 18। अब आप प्लेस वैल्यू लिख लिए, प्लेस वैल्यू से ही आपको दिख गया कि इसमें क्या रूल लग रहा है। तो जो रूल लग रहा है उसी को हमको ध्यान में देना है। तो रूल क्या लग रहा है, -2 का, +2 का हो रहा है। और फिर यहाँ देखेंगे यहाँ भी +2 का हो रहा है, यहाँ भी +2 का हो रहा है। फिर 18 में भी +2 का होगा। तो जब 18 में 2 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 20। तो पहली संख्या प्राप्त हो गई 20। तो 20 के स्थान पर आप देखेंगे क्या आएगा, 20 के स्थान पर आपका टी आता है, तो यहाँ लिख देंगे आप टी। अब आते हैं संख्या पर। जब संख्या पर हम आएंगे तो संख्या को जब देख करके चलेंगे तो संख्या में आपका दिया हुआ है यहाँ 7 दिया है, फिर 9 दिया है, 12 दिया है और 16। तो 7 में 2 जोड़ दिया है तो आपका हो गया 9, और 9 में +3 जोड़ दिया तो हो गया 12, और 12 में +4 जोड़ दिया तो आपका हो गया 16, और 16 में प्लस अगला जोड़ेगा वो 5 जोड़ेगा। तो 16 में जब 5 जोड़ेगा हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। जब 21 आपका हो जाएगा तो फिर इसी तरह से हम आगे सॉल्व करेंगे। तो दिया हुआ है 21 जब आ जाएगा तो 21 आपका क्या हो जाएगा, ये प्लेस हो जाएगा। तो इस प्लेस को और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ देखेंगे आप सी। तो सी आपका हो गया एफ से, एफ जो आपका हो गया वो आई से, आई जो है आपका हो गया यल से, और यल आपका हो गया अगली संख्या जो आएगी उससे। अब सी का प्लेस वैल्यू हम देखेंगे क्या होता है, सी का 3 होता है। फिर यफ देखेंगे तो यफ का आपका होता है 6 होता है। उसी प्रकार आगे हम देखेंगे आई, आई का 9 होता है, यल का आपका होता है 12 होता है। उसी प्रकार और आगे जाएंगे हम तो अगली संख्या क्या होगी, तो 15 आएगा। यानी 3-3 का इसमें जो गैपिंग हम देख रहे हैं 3-3 का हो रहा है प्लस, 3-3 इसमें हो रहा है प्लस, 3-3 हो रहा है प्लस 3, यानी सब में देख रहे हैं तो 3-3 का प्लस हो रहा है। तो जब 3-3 का प्लस हो रहा है तो हम देखेंगे कि 15 पर आपका क्या आता है, तो 15 आपका आता है ओ, 15 पर आपका ओ आता है। तो अब देखेंगे इस प्रश्न का जो ऑप्शन दिया हुआ T21O यानी T21O दिया है,
T2100। तो देखेंगे ए नंबर ऑप्शन में दिया है T2100, तो ए नंबर आपका ऑप्शन ये सही होगा। एक बार और इस प्रश्न को हम समझाते हैं। यहां देखेंगे L7C N9F P12I R16L, तो अगला सीरीज क्या होगा। तो सबसे पहले हमको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। प्लेस वैल्यू से अगर हम लिख करते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए प्रश्न। तो L का प्लेस वैल्यू 12 होता है, उसी प्रकार N का प्लेस वैल्यू 14, P का 16, R का 18। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, 2 का प्लस हो रहा है। जब 2 का प्लस होते जा रहा है तो 18 में भी 2 का प्लस करेंगे 20, तो 20 का जो प्लेस वैल्यू होता है वो T होता है, तो T आप लिख देंगे। फिर अगला अंक पर आएंगे, तो अंक दिया है 7, 7 फिर 9, 9 से 12, 12 से 16। अब देखेंगे 7 में क्या जुड़े तो 9 हो गया, प्लस 2 जोड़ दिए। 9 में क्या जुड़े 12 हो जाएगा, तो प्लस 3 जोड़ दिए। 12 में क्या जोड़े 16 हो जाता, प्लस 4 जोड़ दिए। अब 4 में अगला सीरीज क्या आएगा, यानी देख रहे हैं 2, 3, 4, तो अगला सीरीज 5 आएगा। तो 16 में जब 5 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, तो आप 21 ऐसे लिख देंगे 21। अब अगली सीरीज बची है आपका सी। अब सी को देखेंगे, सी का प्लेस वैल्यू होता है 3, एफ का होता है 6, आई का होता है 9, एल का होता है 12। तो अगली सीरीज क्या होगी, इसमें देख रहे हैं हम सब में 3 3 प्लस कर रहा है। इसमें भी 3 का प्लस, इसमें भी 3 प्लस, इसमें भी 3 प्लस और इसमें भी 3 प्लस। जब 3 3 प्लस हो रहा है तो अगले सीरीज में भी 3 प्लस होगा। तो 12 में जब 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 15 का जो प्लेस वैल्यू होता है वो आपका होता है O। 15 का जो प्लेस वैल्यू होता है वो O होता है। तो देखेंगे इस प्रश्न का जो आंसर होगा 721 O होगा। तो आप देखेंगे यहाँ दिया है ए नंबर ऑप्शन में दिया है 721 O दिया है। उम्मीद है कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अगला हम सॉल्व करेंगे 4 नंबर जो दिया हुआ प्रश्न। जब 4 नंबर हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो यहाँ दे रहा है अब हम 4 नंबर प्रश्न पर जाएंगे और देखेंगे ए बी सी पी क्यू आर डी ई एफ एस टी यू, अगला दिया है क्वेश्चन मार्क। तो अगला श्रृंखला क्या होगा। तो अगली श्रृंखला हमको ज्ञात करने के लिए इस प्रश्न के रूल को हमको देखना है, इस प्रश्न का रूल क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इसे, तो लिखेंगे ए बी सी कामा पी क्यू आर, अगला होगा डी ई एफ, अगला होगा एस टी यू और अगला आपका क्वेश्चन मार्क। तो अब इसमें हमको देखना है ए बी सी, इससे इसको कंपेयर कर लेंगे और इससे हम कंपेयर कर लेंगे इससे, पेयर बना करके। तो जब इससे हम कंपेयर कर लेंगे तो अगली सीरीज आपका पूछेगा, तो वही सीरीज हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जब यह सीरीज हम ज्ञात कर लेंगे तो आप देखेंगे ए बी सी, तो इस सीरीज के जो बाद आएगा वह इसी का सीरीज होगा। ए बी सी, फिर इसके बाद यह डी ई एफ, तो डी ई एफ के बाद एफ के बाद आता है जी एच आई, यह सीरीज हो गया। और अगला सीरीज पूछता तो इस सीरीज को लेकर चलते, यस टी यू दिया है तो वी डब्ल्यू एक्स हो जाता। लेकिन आपका इसी का सीरीज केवल एक सीरीज पूछा है, तो यही सीरीज लेकर चलेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जी एच आई। इसमें देखेंगे तो सी नंबर ऑप्शन आपका इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 4 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा जी एच आई। जी एच आई इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। तो आप देख रहे हैं, अगर न समझ में आया हो तो एक बार और हम समझा दे रहे हैं आपको। तो आप देखेंगे ए बी सी, फिर अगला सीरीज में देखेंगे इस सीरीज को छोड़ देंगे, सीरीज हमको ध्यान रखना है डी ई एफ, तो इस सीरीज को छोड़ेंगे तो अगला जो सीरीज आएगा आपका जी एच आई आएगा, क्योंकि सब में एक एक प्लस करके बढ़ाया हुआ सीरीज। यह भी सीरीज आपका एक एक प्लस करके बढ़ाया हुआ है। लेकिन जब 2 क्वेश्चन मार्क रहता तब अगला सीरीज हम ज्ञात करते, लेकिन जब केवल एक ही क्वेश्चन मार्क था तो इसी का सीरीज हमको ज्ञात करके बताना था, क्योंकि इसका सीरीज जो आएगा वो अगला आएगा, इसके बाद आएगा, और इसका सीरीज जस्ट बगल में आता। तो इसी सीरीज का होगा जी एच आई। इस प्रश्न का राइट आंसर जी एच आई। तो सी नंबर ऑप्शन होगा सही। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर 5 जो कह रहा है इसके अनुसार हमको करना है सॉल्व। ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, तो अगला क्रम क्या होगा। तो हमको यह ध्यान में रखना है कि इसका जो क्रम होगा, आप यहाँ देखेंगे ए का अपोजिट जेड होता है, एक बार ध्यान रखेंगे ए का अपोजिट जेड होता है,
उसी प्रकार बी का अपोजिट वाई होता है, उसी प्रकार सी का अपोजिट यक्स होता है। अब अगला सीरीज आपसे पूछ रहा है, तो आप देखेंगे ए बी और सी हो गया, तो अगला सीरीज आएगा आपका डी। यहाँ देखेंगे जेड वाई और यक्स हो गया, तो अगला आएगा आपका डब्लू। तो आपको याद कराए थे डी का डब्लू, यानी ड्यू के नाम से याद कराए थे, डी का डब्लू। तो डी का डब्लू हो गया, यानी ए का अपोजिट जेड हो गया, बी का अपोजिट वाई हो गया, सी का अपोजिट यक्स हो गया, तो डी का अपोजिट डब्लू होगा। तो ये सभी जो अल्फाबेट हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। आप आसानी से देख भी ले रहे हैं कि सभी एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जब सब एक दूसरे का अपोजिट है तो अगला सीरीज भी एक दूसरे का अपोजिट आएगा, क्योंकि ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, तो अगला सीरीज डी होगा। फिर यहाँ देखेंगे जेड के बाद वाई आया, तो वाई के बाद यक्स आया, तो यक्स के बाद अगला सीरीज डब्लू होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, डी डब्लू। डी डब्लू इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का डी नंबर ऑप्शन जो है सही है। उम्मीद है कि आपको यह पूरा सीरीज, पूरा प्रश्न और पूरा टाइप आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह प्रश्न समझ में न आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और लिख करके प्रश्न को भेजें। प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द आपको वह प्रश्न का आंसर दिया जाए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की बटन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टाइप लेकर के आते हैं, अगला प्रश्न लेकर के आते हैं।